नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुंदरता आँखों को आकर्षित करती है, लेकिन किसी का भी स्वभाव और उसके गुण हृदय को आकर्षित करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी को देख रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक बहुत ही सुंदर इंसान हमारे सामने होता है, चाहे वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते, कोई छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। अगर वो बहुत सुंदर है देखने में तो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ समय के लिए हमारा मन भी खुश होता है कि ये कितना खूबसूरत है। लेकिन उसकी खूबसूरती वास्तव में कहाँ तक है, वो वास्तव में कितना खूबसूरत है, ये उसके गुण और उसके स्वभाव पे निर्भर होता है। तो वास्तविक सुंदरता हम तभी किसी की समझ सकते हैं जब हम उसके संपर्क में आते हैं, उससे बात करते हैं, उसको समझते हैं। क्योंकि ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सुंदर हैं और जब हम उन्हें दूर से देखते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लोग हमें बहुत सुंदर लग रहे होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, जिन्हें दूर से देख करके अक्सर हम खुश हो जाया करते हैं कि भगवान ने इनको कितनी खूबसूरती दी है, ये बहुत सुंदर हैं। ऐसा अक्सर होता है कि जब हमें कोई बहुत सुंदर दिखता है उसको देख करके हम खुश हो जाते हैं एकदम से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं सुंदर लोगों को जब हम बात करते हुए सुनते हैं, खुद से बात ना की हो लेकिन फिर भी यदि वो दूसरों से बात कर रहे हैं तो भी बहुत कुछ उनके स्वभाव का पता चल जाता है, उनके गुणों का पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सुंदर इंसान जिसे हम बहुत दिनों से देखते होते हैं और हमेशा हमारे मन में ये बात आती है, देखो भाई ये बहुत सुंदर हैं, बहुत शांत हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अचानक कभी ऐसा मौका आ जाता है कि हम उन्हें किसी से बात करते हुए सुन लेते हैं और उनकी बात ऐसी होती है कि वो पूरी तरीके से हमारी नज़र से और हमारे मन से उतर जाते हैं। क्योंकि उनकी बात में ना तो कोई शालीनता थी, न ही उनकी बात में कोई सभ्यता थी और न ही उनकी बात में किसी के लिए स्नेह और आत्मीयता थी। इसलिए क्या हुआ कि वही जो हमें बहुत सुंदर लगते थे वो हमारी नज़र से, हमारे मन से उतर गए। इसके ठीक अपोजिट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि देखने में बहुत ही सिंपल और साधारण होते हैं, जिनको कोई भी दिखावा नहीं होता है, ऊपरी आडंबर नहीं होता जिनके पास। लेकिन फिर भी अगर उनकी बातें कभी कोई सुनता है तो आधे मिनट में ही उनकी बातों को सुन करके लोग आकर्षित होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों की बातें इतनी अच्छी होती, इतनी महत्वपूर्ण होती हैं और इतनी सच्ची होती है, उनकी बातों में इतनी पवित्रता होती है कि उनको उनकी बातों को सुन करके एक तरह का एक सम्मोहन सा पैदा होता है। सम्मोहन इन द सेंस कि जिनको हम बहुत साधारण समझते थे वो हमारे सामने से निकल जाते थे। कई बार हम नज़र उठा के नहीं देखते थे, लेकिन कभी इत्तेफाक से हम किसी ऐसी जगह में बैठे हैं कि उन्हीं की बातें चल रही हैं, यानी कि वही बोल रहे हैं। हम किसी ऐसी मीटिंग या सभा में पहुंच गए हैं कि उनको ही सुनने गए हैं और जब हम उनको सुनते हैं तो जो हमारा हृदय होता है वो प्रसन्नता से बिल्कुल भर जाता है, सरोवर हो जाता है। क्योंकि उनकी बातों में इतनी सच्चाई है, उनकी बातें इतनी प्रभावशाली हैं कि उनकी बातों को सुन करके हम बिल्कुल सम्मोहित हो जाते हैं। हमें लगता है बस हम उनको सुनते ही रहें। तो ये हुई गुणों की खूबसूरती। और मैंने पहले ही कहा है कि जो सुंदरता होती है, ऊपरी सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है और जो गुण और स्वभाव की सुंदरता होती है वो किसी के भी हृदय को आकर्षित करती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को हमारी नज़र देख रही है, जो चीज़ हमारी नज़र को सुंदर लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे मन को अच्छी लगे, हमारे हृदय को अच्छी लगे। क्योंकि एक कहावत है
कि कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं। तो ऐसा ही होता है कि जिनका केवल रूप सुंदर होता है वो हमें सिर्फ तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि हम उनसे बात नहीं करते, जब तक कि उनका स्वभाव हम जान नहीं जाते। और जो वास्तव में अच्छी आदतों वाले होते हैं, जिनका स्वभाव वास्तव में अच्छा होता है, जिनके गुण अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, वो किसी के भी मन को आकर्षित करने में कामयाब रहते हैं। किसी को भी वो सम्मोहित कर सकते हैं अपने प्रभावशाली गुण के कारण, अपनी अच्छी आदतों के कारण, अपने अच्छे स्वभाव के कारण। इसलिए कभी ऊपरी आडंबर के और दिखावे में ना आए। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करें कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं और उसकी आदतें कैसी हैं। जब आप ये सोचकर उसके बारे में कोई निर्णय लेंगे तो हमेशा सही निर्णय निकलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।